तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग ग्रामर सेक्शन के एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है नरेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड क्लास 12 फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को 1 या 2 वीडियो में खत्म नहीं करूंगा, बल्कि इस चैप्टर का 8 या 10 वीडियो अपलोड होगा और डेली एक एक वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड 12th फाइनल एग्जाम 2022 के लिए हमारा इंग्लिश और हिंदी का स्टडी मटेरियल आ चुका है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अभी ही इस स्टडी मटेरियल को खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि आप इसे पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में आराम से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो 8083216409 पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से आपको पेमेंट करना है। दोनों सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो 200 रुपया है। अगर आप एक का लेना चाहते हैं तो 100 रुपया पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट यानी कि फोटो लेकर के हमें व्हाट्सएप पे भेज दिए। व्हाट्सएप नंबर भी यही है 8083216409 8083216409 और आपको व्हाट्सएप पे ही वो नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं नरेशन को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नरेशन कहते हैं किसे, उसके बाद आगे इसके रूल्स वगैरह को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं नरेशन के डेफिनेशन को। नरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज नोन एज नरेशन, यानी कि किसी की कही गई बात को ही हम लोग नरेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, किसी की कही गई बात को ही हम लोग नरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सोहन सेड ही वांट्स दिस बैट, यानी कि सोहन ने कहा कि यह बैट मुझे चाहिए। तो यह बैट मुझे चाहिए, यही नरेशन हो गया। एग्जाम्पल और समझिए, जैसे कि मैं आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूं और हम ये कहते हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और ये बातें आप सुनते हैं और फिर जाकर के यही बात किसी और को आप बताना चाहते हैं, तो यही नरेशन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी की कही गई बात को ही हम लोग नरेशन कहते हैं। एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज नोन एज नरेशन। उम्मीद करते हैं कि नरेशन को आप लोग जो है सो समझ गए होंगे कि नरेशन किसे कहते हैं। किसी की कही गई बात को ही नरेशन कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि नरेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया हुआ, यानी कि नरेशन के टाइप्स को हम लोग जानेंगे। तो बात याद रखिएगा, नरेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर आप ट्रेडिशनल ग्रामर को आप लोग पलटेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप मॉडर्न में आएंगे तो मॉडर्न में आपको डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी देखने को मिलता होगा। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे ये चैप्टर जो नरेशन, वो नरेशन नहीं देखने को मिलता है, बल्कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से ही चैप्टर जो सो शुरू होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर किसी किताब में नरेशन का नाम नहीं लिया गया हुआ है, वो अगर वो चैप्टर शुरू हो रहा है डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच से, समझ जाइए वही वो चैप्टर है, यानी कि नरेशन ही है। तो नरेशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको आप लोग डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके यही जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक नरेशन को पढ़ करके कोई फायदा ही नहीं है। और आगे हम लोग आज जो है, आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में हम लोग डिफिनेशन वगैरह को ही जानेंगे। रिपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, इन सारे चीज को समझेंगे ताकि आगे जो है नरेशन आपके लिए आसान हो जाए जब आप लोग रूल्स को पढ़े। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इन सारी चीज को आप लोग अच्छे से जान लेते हैं तो ये रूल्स जो है, ये तीनों रूल्स जो है उसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन को देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग डिफिनेशन में देख पा रहे होंगे, एनी स्टेटमेंट ऑफ
any user is said as it is called is called direct narration. Any statement of any user is said as it is called direct narration. यानी कि किसी की कही गई बात को हूबहू कह देना, किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल तौर पे अब देखिए, जैसे कि मैं आपको अभी बोला था कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये बातें हमारी हुई, आपने इस बात को सुना और आप जाते हैं किसी और को ये बातें कहते हैं और मेरी ही बात को हूबहू कह देते हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करते, कुछ भी तब्दीली नहीं करते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा डायरेक्ट नरेशन, अगर हूबहू हम लोग कह देते हैं तो। और जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग जो है ये किसकी बात है? ये बात राम की है। और राम किससे कहा था? श्याम से कहा था। और राम की बात को हूबहू कह दिया गया, आई एम वेटिंग, तो इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं किया गया, तो यही हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और एक बात याद रखना है कि डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है कि नहीं, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्ट नरेशन होता है। और आप लोग अक्सर अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कुछ कुछ सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है सो रखा जाता है। कभी टेलीविजन देखते होंगे, न्यूज चैनल को देखते होंगे तो कुछ ऐसी बातें होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, दिखाया जाता है। यानी कि समझिए जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसकी बातों को हूबहू वहां पे लिख दिया गया है, कुछ भी उसकी बातों में तब्दीली नहीं की गई है। जो स्पीकर था, जो बोलने वाला था, जो कुछ भी कहा, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसकी बातों को उसी के शब्दों में लिख दिया गया, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं किया गया हुआ है। तो ये डायरेक्ट नरेशन है, यानी किसी की कही गई बात को हूबहू कह देना, उसी के शब्दों में कह देना, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये बातें आप लोग को याद रखना है। जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, समझ जाइए वो हमारा डायरेक्ट नरेशन है। अब चलिए आगे हम लोग जानेंगे इनडायरेक्ट नरेशन, कि इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो बात याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज नॉट सेड एज इट, एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज नॉट सेड एज इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि किसी की कही गई बात को हूबहू ना कहना, उसी के शब्दों में ना कहना, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। यानी कि जो बोलने वाला है उसकी बातों को हूबहू नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसकी बातों को कुछ तोड़ मरोड़ करके, कुछ जोड़ करके अगर कही जाए तो वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे, राम सेड दैट ही वॉज वेटिंग, राम ने कहा कि वह इंतजार कर रहा था। अब ये वह इंतजार कर रहा था किसकी बात है? राम की बात है। लेकिन यहां पे जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो अपने तरफ से कुछ बातें को रख दिया। जैसे कि आप लोग ऊपर में एक सेंटेंस देखे थे, राम सेड टू श्याम आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। और ये राम की बातें था, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यही बातें इनडायरेक्ट नरेशन में कही गई है, वह इंतजार कर रहा है, वह इंतजार कर रहा था, वह इंतजार कर रहा था। कौन इंतजार कर रहा था? राम। यानी यहां पे भी राम की ही बात बताई गई है, लेकिन यहां पे कुछ तब्दीली कर दिया गया, कुछ चेंजिंग कर दिया है, कुछ परिवर्तन कर दिया है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप जाते हैं किसी को ये बात कहते हैं कि हमारे सर पढ़ा रहे थे, हमारे सर ने कहा कि वह हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो ये जो सेंटेंस हो गया, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। यानी कि इसमें कुछ तब्दीली कर दिया जाए, कुछ चीजें जोड़ दी जाए, सेंटेंस को पास्ट में कर दिया जाए, तो यही जैसा हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी किसी की कही गई बात को हूबहू ना कहना, उसी के शब्दों में ना कहना, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक प्लेन जैसे उड़ती है मुंबई के लिए ना, उसको जाना है मुंबई। अब जब वो मुंबई उड़ती है तो एक प्लेन को देखिएगा, वो डायरेक्टली जो है सो पहुंच जाती है मुंबई, पैसेंजर को लेती है पटना से और पटना से पहुंच जाती है मुंबई, वो कहीं पे भी नहीं रुकती है। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, है कि नहीं? डायरेक्ट प्लेन जो जाती है तो इसको डायरेक्ट फ्लाइट कहते हैं, पैसेंजर को लेती है और पहुंच जाती है, ये मुंबई पहुंच जाती है। लेकिन एक दूसरी तरीका की फ्लाइट होती है, वो पटना से उड़ती है, उड़ने के बाद फिर जो है सो वो कोलकाता में रुकती है, कोलकाता में कुछ पैसेंजर को लेती है, कुछ देर वहां पे ठहरती है, फिर वो पहुंचती है कहां? मुंबई पहुंचती है। तो दोनों की मंजिल सेम है, दोनों को जैसे पहुंचना है मुंबई ही,
लेकिन कुछ तब्दीली हो रहा है कुछ अलग तरीके से। एक तो डायरेक्टली पटना से उड़ती है और पहुंच जाती है मुंबई, और एक जो है सो पहले पटना से उड़ी, कुछ पैसेंजर को कोलकाता में ली, कोलकाता में ठहरी, उसके बाद वो पहुंचती है कहाँ, मुंबई। तो ठीक इसी प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन भी है। अब डायरेक्ट नरेशन में बात को हूबहू कह दीजिए, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कीजिए, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में कुछ बात को अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है, कुछ चीज को चेंज करना पड़ता है। हूबहू हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं कहते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को जानना है, और ये चीजें बहुत ज्यादा आपको आगे काम आने वाला है रिपोर्टिंग सेंटेंस और रिपोर्टेड सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि रिपोर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं, और उसके बाद जो है सो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे रिपोर्टिंग सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बात याद रखिएगा, रिपोर्टेड सेंटेंस, और रिपोर्टेड सेंटेंस को ही कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। तो दोनों एक ही है, चाहे आप रिपोर्टेड सेंटेंस कहिए या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहिए। तो चलिए रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं उस चीज को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ए सेंटेंस विच इज इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड सेंटेंस। यानी कि अक्सर आप लोग देखेंगे नरेशन जो होता है, तो नरेशन में दो तरह का सेंटेंस होता है। कोई भी अगर नरेशन का क्वेश्चन हो तो उसमें देखिएगा दो सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस तो राम सेड, ये हो गया जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले है, और एक सेंटेंस आई एम बिजी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो ये दो तरह का सेंटेंस होता है, तो इसी दोनों सेंटेंस को रिपोर्टिंग सेंटेंस या फिर रिपोर्टेड सेंटेंस कहा जाता है। तो आप लोग को बात याद रखना है, वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता हो, वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता हो उसको हम लोग रिपोर्टेड सेंटेंस कहते हैं ना। ये बात याद आप लोग रखिएगा, उसको हम लोग रिपोर्टेड सेंटेंस कहेंगे। वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता हो उसको हम लोग रिपोर्टेड सेंटेंस कहेंगे। और वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं राम सेड, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग सेंटेंस, है ना, उसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग सेंटेंस। तो ये सिंपल सी चीजें, इसको याद रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब आप लोग रूल्स को जानेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस या फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है उसको हम लोग रिपोर्टेड सेंटेंस या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग सेंटेंस या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब चलिए एक और चीज को जान लेते हैं जो आप लोग को आगे जो सो जानने को मिलेगा, आगे जो सो बहुत ज्यादा ये आपको मदद पहुंचाएगा। जैसे कि यहां पे ये दो सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। अब ये जो दो सेंटेंस है तो ये आपको तो मालूम हो गया कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस है उसको हम लोग रिपोर्टिंग सेंटेंस कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको रिपोर्टेड सेंटेंस कहेंगे। लेकिन कभी कभी यहीं पे कोई सवाल कर देता है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो बात याद रखना है, अगर कोई आपसे ये सवाल कर दे, ये पूछे, और आगे आपको ये काम भी आने वाला है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, तो अगर कोई पूछ दे रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो बात याद रखना है रिपोर्टिंग सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। अब जैसे कि यहां पे ये रिपोर्टिंग सेंटेंस है ही सेड टू मी। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेड टू मी, तो अब यहां पे देख रहे हैं इसका वर्ब है सेड, तो ये जो सेड है ना, ये सेड हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तो ये बातें याद रखना है, यहां पे जो ये सेड है, सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टिंग सेंटेंस का जो वर्ब होगा उसी को हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद अगर कोई सवाल कर दे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और जब आप लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़िएगा तो उसमें अक्सर देखिएगा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी आप लोग को रिपोर्टिंग सेंटेंस तो याद रख लेना ना, समझ लेना है ना कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता क्या है। तो जो रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। जैसा कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे ही है, तो ये ही हमारा हो जाएगा ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। यहां पे रिपोर्ट लिखा गया है, इसको आप लोग रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कर दिया गया है कि नहीं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ये हो जाएगा। और उसके बाद यहां पे मी है, मी, तो ये मी हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये मी हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप सबको मालूम है कि ये जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड सेंटेंस है।
तो आप अगर कोई सवाल कर दे कि रिपोर्टेड सब्जेक्ट क्या होता है, तो रिपोर्टेड सब्जेक्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम लोग रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि यहां पे जो ये आई है, ये आई हमारा रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया। प्ले है हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो गया, और उसके बाद क्रिकेट है ये हमारा रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन 6 चीजों को याद रखना है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब चलिए हम लोग मेन चीज को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो नरेशन के रूल्स हैं, और यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस नरेशन के रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर नरेशन के सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इस रूल्स में अगर आपको कोई दिक्कतें होती है तो फिर नरेशन के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कितने रूल्स है नरेशन में, तो बात याद रखना, नरेशन के 3 रूल्स है। सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी 3 रूल्स में पूरा नरेशन जो है समझिए ये बनने, पूरे नरेशन का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हालांकि नरेशन में हमको यही इसी 3 में खत्म नहीं होने वाला, बल्कि जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सबका नरेशन अलग अलग तरीके से बनता है, तो उनको भी हम लोग को पढ़ना है। लेकिन ये सबसे मेन रूल है, ये जो 3 रूल्स है, अगर इसको आप समझ लेते तो फिर वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कल से अब हम लोग जानेंगे पहले रूल्स को, चेंज ऑफ पर्सन को। सबसे पहले हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को पढ़ेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस को, और फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो आज की वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो डेफिनेशन से रिलेटेड था, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, साथ में रिपोर्टेड सेंटेंस हो या रिपोर्टिंग सेंटेंस हो, इन सब चीजों को जाने। और अगले वीडियो में हम लोग जो समझेंगे चेंज ऑफ पर्सन के रूल को। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यही है, बच्चे को दिक्कतें होती है चेंज ऑफ पर्सन में ही, फिर चेंज ऑफ टेंस में उतना दिक्कतें नहीं होती, फिर चेंज ऑफ टेंस आसान हो जाता है, और उससे ज्यादा आसान चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। तो कल जो हम लोग रूल पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, इसको आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और नरेशन में आज जितनी भी चीजें पढ़ाई हुई है उसको आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो आपको कल जो है सो फिर मिल जाएगा, और अगला जो रूल्स है चेंज ऑफ टेंस का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।